व्लॉगिंग आप क्यों करते हो? व्लॉगिंग मैं इसीलिए नहीं करता कि पैसे आए या फेम आए। व्लॉगिंग मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का शौक़ है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ ना, वो वहाँ का रेनी वेदर है यार। जब वहाँ पे बारिश होती थी ना, वहाँ पे तो मतलब अलग ही मतलब मज़ा होता था देखने का उसको। मतलब उससे ज़्यादा मज़ा तुम्हें रील्स देखने का होता है। जब बारिश होती है तो लोग रील्स बना के दुबई डाउनटाउन की डालते हैं, बंदा उसका ज़्यादा मज़ा होता है। मुझे मतलब जब हम दुबई होते थे तो मुझे वो उन्होंने पंजीरी बना के भेजी थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे तो वो मैं खाता था, साथ में कॉफ़ी पीता था। तो बहुत ही मतलब वो मुझे टेस्टी लगती थी। मगर मतलब मोस्टली मैं चाय पीता हूँ घर में, कॉफ़ी इतनी नहीं पीता क्योंकि अभी आप देख रहे होगे। अच्छा यार, आप लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया मेरे हेयरिंग पे। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? ठीक है, अभी थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। हाँ, हाड़ मेरे ठर गए हैं, कोई मसला नहीं है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हो गया सबका अनदर व्लॉग के अंदर। आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग नहीं होने वाला बल्कि कुछ और होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने हाथ में अपने एक माइक पकड़ा हुआ है और मैं एक सीट पे बैठा हुआ हूँ और ऐसी जगह है जो कि जिस चीज़ से आप फेमिलियर नहीं हो पहले। आप लोग मेरा बैकग्राउंड वगैरह देख सकते हो। तो आज हम लोग आपकी रिक्वेस्ट पे, यार आपकी रिक्वेस्ट पे नहीं, हम अपनी रिक्वेस्ट पे आज Q&A करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास कंटेंट ख़त्म हो गया था। व्लॉगिंग हो नहीं रही थी। व्लॉगिंग क्योंकि यार हाई स्कूल स्टूडेंट क्या ही व्लॉग कर सकता है, कुछ भी नहीं, कोई इतना टॉपिक नहीं होता, डेली रूटीन सेम होती है। तो हमने कहा चलो यार हाई स्कूल ख़त्म होगा फिर हम लोग फुल टैड वाली व्लॉगिंग करेंगे, तब तक के लिए हम लोग अपना एक Q&A कर लेते हैं। मैंने 2 पोस्ट डाली थी जो कि आप देख सकते हैं, ये वाली और ये वाली। तो फिर हमने कहा चलो वहाँ से जो क्वेश्चन आंसर्स मिले हैं वो हम लोग आज सॉल्व मतलब आपको उसके जवाब देते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे सवाल मिला मेरा कि आप व्लॉगिंग क्यों करते हो। तो यार ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि व्लॉगिंग आप क्यों करते हो। व्लॉगिंग मैं इसीलिए नहीं करता कि पैसे आए या फेम आए। व्लॉगिंग मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे व्लॉगिंग का शौक़ है। व्लॉगिंग का मुझे शौक़ कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं आज से 3 साल पहले, जब मैं 9 में था, 4 साल पहले, तब से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैंने आज तक कोई वो भी व्लॉग नहीं डाला। वो मैंने व्लॉग अपने दोस्तों के साथ बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा व्लॉग बनाए हुए हैं अपने दोस्तों के साथ। ट्रिप पे जाना व्लॉग बनाना, कहीं घूमने जाना व्लॉग बनाना, स्कूल में जाना व्लॉग बनाना, काफ़ी व्लॉग बनाए हुए हैं। मगर मैंने उसमें से कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं मतलब मेरी टेंशन नहीं थी। फिर एक बार मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम ना व्लॉगिंग करना स्टार्ट करो, व्लॉग अपलोड करना स्टार्ट करो। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है। उसने मुझे काफ़ी टाइम तक इंसिस्ट किया, काफ़ी टाइम इंसिस्ट करने के बाद मैंने मतलब बना लिया और मतलब मैं अभी आपके सामने हूँ। तो अभी हमें 2 महीने हो चुके हैं, पूरे 2 महीने व्लॉगिंग के अंदर, और हमने 22 व्लॉग अपलोड कर लिए हैं। मेरा दोस्त मुझे देख रहा है वहाँ से। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ जो कि मेरा है, व्हाट इज़ योर ड्रीम कार। यार ड्रीम कार अगर हम बजट में देखें तो फिर तो मेरी है कैमरी। ठीक है, कैमरी होगी एक या मस्टैंग होगी, जो मैं मतलब अभी के लिए जो मेरे सूरत हाल चल रही है मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ आगे जाके। तो अगर हम लोग देखें फुल प्यारी वाली ड्रीम कार, दैट विल बी कोनिसेग अगीरा और लैम्बोर्गिनी STO और लैम्बोर्गिनी उरुस। तो मेरी हाइट जो है ना वो 6'3" है, तो मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि तो मेरे सर मुझे देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, इट्स बीन ऑकवर्ड मैन। अच्छा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है करना क्योंकि मैं 6'3" हूँ और मेरी हाइट बहुत है। तो मैं मतलब कि जो हाइपर कार है उसके अंदर मैं पूरा शायद ना आऊँ, मगर कुछ नहीं होता, पैसे होंगे तो बंदा ले भी लेता है। चलो, बंदा थोड़ा एडजस्ट कर लेता है ना फिर। चलो दूसरा सवाल हमारे पास आ गया, हाउ इज़ द एक्सपीरियंस इन USA। हमारा एक्सपीरियंस कैसा है USA के अंदर? यार हमारा जो एक्सपीरियंस अभी तक जो रहा है ना USA के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। USA के अंदर मतलब इतना साइलेंस है, इतनी मतलब कि सुकून है ना यहाँ पे कि मतलब मैं क्या बताऊँ। जैसे मतलब आपको पता है जैसे पाकिस्तान के अंदर गाँव में होता है, सुकून होता है, ठीक है, वैसे मतलब यहाँ पर इतना पीस है कि मतलब कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। ठीक है, कोई मतलब यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, मतलब सुकून है। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे स्कूल है, बड़े बड़े हाई स्कूल हैं। अभी देखो हाई स्कूल में बैठा हूँ, ये बहुत ही मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ये जो माइक है ये भी स्कूल ने मुझे दिया है और मतलब यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं कि अगर आपने कुछ करना है दे सपोर्ट यू इन दैट। ओके, और जहाँ तक बात रही लिविंग की, यहाँ पे लिविंग बहुत बेहतर है, टेंशन फ्री है। बट अगर जब तक मतलब आपकी सेटलमेंट होती है, आपकी अर्निंग सोर्स बनती है, तब तक के लिए मतलब आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, मगर उसके बाद आपके लिए बहुत आसान है। और यार अगर आप लोग कहते हो, आप लोग सोच रहे हो कि भाई आप सेम ही कपड़े पहन के व्लॉग बनाई जा रहे हो, यार देखो मैंने अंदर से शर्ट चेंज की हुई है। ठीक है, मेरे पास अभी बहुत ठंड है, देखो मेरे मुंह से भी भाफ नहीं कर रही है, देखो बहुत ठंड है यहाँ पे। मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से आज 13 डिग्री सेंटीग्रेड है और बहुत ठंड है। चलो अभी हम तीसरे सवाल पे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है, फ्यूचर प्लान स्टडी को लेके मेरे क्या है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं व्लॉगिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते और मतलब ऐसे कमेंट्स करते हैं।
मगर बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कोई फ़ेम वगैरह के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौक़ के लिए कर रहा हूँ। अगर मतलब फ़ेम मिल जाए, कोई भी मतलब घर आती जैसे कहते हैं इंडिया में हम लोग कहते हैं घर आती लक्ष्मी को कोई भी ना नहीं कर सकता। जैसे मतलब लक्ष्मी वो लोग पैसे को कहते हैं, तो घर आते मतलब फ़ेम को कोई भी ना नहीं करता। सच बात है। अगर मुझे मिला तो आई विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट लाइक इट्स नॉट माई करियर, इट्स ओनली माई हॉबी। तो मेरे फ्यूचर प्लान स्टडी को लेके ऑब्वियसली मैं व्लॉगिंग तो नहीं कंटिन्यू करूँगा स्टडीज़ को छोड़ के। तो स्टडीज़ के मेरे प्लान है, मैंने सोचा है कंप्यूटर साइंस करने के लिए। और अभी मेरा ये हाई स्कूल का लास्ट ईयर है। यहाँ पे होता है 4 साल होते हैं, पहले होता है फ्रेशमैन, फिर होता है सॉफ्टमोर, फिर होता है जूनियर होता है, फिर होता है सीनियर। यहाँ पे इस तरह 4 साल 9, 10, 11, 12। तो अभी मैं हूँ सीनियर, तो नेक्स्ट ईयर मैंने जाना यूनिवर्सिटी। तो देखते हैं फिर क्या चूज़ होना है। मैंने तो अभी तक मेरा यही माइंड है कि मैंने कंप्यूटर साइंस करनी है और बिज़नेस करना है साथ साथ। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाउ इज़ योर लाइफ चेंज इन यूएसए? मेरी लाइफ कैसे चेंज हो गई यूएसए में? यार यूएसए में आके मेरी लाइफ इस तरह चेंज हो गई, थकावट एक तो ख़त्म हो गई है, ठीक है। थकावट के साथ साथ मतलब माइंड का पीस है। दुबई के अंदर भी बहुत ज़्यादा पीस है, मगर बंदा जब नई जगह पे आता है, नई चीज़ एक्सपीरियंस करता है, तो उसको अलग पीस होता है। आई डोंट नो मतलब मिथ है या असल बात है, मगर यस ऐसा ही कुछ है। तो मतलब सेम ही है तकरीबन, क्योंकि हम पाकिस्तान से आते तो हमें ज़्यादा फील होता। तो हम लोग ऑलरेडी दुबई रह रहे थे 20 ईयर्स से, नहीं सॉरी यार 17 ईयर्स से मैं दुबई रह रहा था। तो यहाँ पे आके मतलब कोई इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि पीस है। हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर, जो कि है फेवरेट थिंग अबाउट लिविंग इन द यूएसए। यार मैंने इसका भी जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि फ़ेवरेट थिंग जो मेरी है यूएसए के अंदर रहने के लिए, वो ये है कि यहाँ पे पीस है, सुकून है, कोई मतलब शोर शराबा नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक प्लेन जा रहा है, आप कहोगे भाई आपने तो कहा था कोई शोर शराबा नहीं, देखो यार वो प्लेन जा रहा है। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, बड़ी मुश्किलों से मैंने कैमरा सेट किया, ठीक है। अभी ये पता नहीं कि व्लॉग रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, 2 मिनट में चेक करूँ। हाँ हाँ हो रही, चल सही है। ओके तो अभी हम लोग बैठ जाते हैं दोबारा चेयर पे। ये चेयर मैंने वहाँ से उठाई है और इसको वापस भी रखना है। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल आ जाता है वो है कि मैं दुबई के बारे में क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ। यार दुबई के बारे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ ना, वो वहाँ का रेनी वेदर है यार। जब वहाँ पे बारिश होती थी ना, वहाँ पे तो मतलब अलग ही मतलब मज़ा होता था देखने का उसको। मतलब उससे ज़्यादा मज़ा तुम्हें रील्स देखने का होता है। जब बारिश होती है तो लोग रील्स में आके दुबई डाउनटाउन की डालते हैं, बंदा उसका ज़्यादा मज़ा होता है। मगर यहाँ पे भी बारिश होती है। यहाँ पे तो बारिश इस तरह की, अभी बारिश हुई थी 2 दिन, पूरे 2 दिन हुई, मगर कोई पानी शानी कुछ नहीं खड़ा, ठीक है। अभी आज सुबह बारिश बंद हुई है, तो देखो अभी मतलब थोड़ा थोड़ा पानी बैठ गया है और रोडों पे ऐसे है कि पानी है ही नहीं। तो ये कंट्री ऐसी है कि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं बारिश वगैरह के लिए। बट हाँ ये है कि वहाँ की बारिश और वहाँ का खाना मिस कर रहा हूँ यार। खाना वहाँ का तो फिर टॉप टॉप है, ठीक है। बंदा अलबेग खाए, कैसी खाए, मतलब टका टक। अच्छा, तो अभी हम लोग आते हैं अपने जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि है डेली रूटीन। मेरी डेली रूटीन क्या है यार? डेली रूटीन मेरी ऐसे है कि जब मैं हाई स्कूल जाता हूँ, जैसे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे तक मेरी यही रूटीन होती है कि सुबह उठो, उठ के नमाज़ पढ़ो फजर की, उसके बाद चेंज वगैरह करो, नाश्ता करो, नाश्ता करके स्कूल आओ, स्कूल में क्लासेस वगैरह लो। क्लासेस लेने के बाद अभी आजकल तो मेरी मतलब बाबा के साथ मैं जाता हूँ ड्राइविंग करने के लिए। मगर मोस्टली पहले यही था कि घर जाता था, घर जाके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता था, फिर असर की नमाज़ पढ़ता था। ज़ोहर की मेरी कज़ा हो जाती है नमाज़, तो मैं घर जाके कज़ा नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो असर की नमाज़ पढ़ता था। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं खाना वाना खा के अपना थोड़ा मोटा काम करके एक व्लॉग एडिट कर लिया जो करना था, और उसके बाद फिर मतलब खाना खा के सो जाना, या मतलब इस तरह का कोई सीन हो जाना। मगर बात मोस्टली यही है कि यहाँ पे व्लॉगिंग एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, और यहाँ पे अभी हम लोग न्यू है, हमें इतना कुछ पता नहीं है। तो मतलब मैं कहीं अभी जा भी नहीं सकता, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। तो बंदा जो कहे व्लॉगिंग वगैरह बना सकते हैं, मगर अभी व्लॉगिंग मतलब जो हाई स्कूल स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके पास कोई भी कंटेंट नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं माई एज। अच्छा, आप लोगों ने मेरी एज गेस करनी है, ठीक है। मैं आपको 3 सेकंड का काउंटडाउन दे रहा हूँ, 1 2 3। अगर आप लोगों ने गेस किया मेरी एज 15 साल, तो मैं मतलब आप लोगों का भाई हूँ, ठीक है, फ़ैन हो गया मैं आप लोगों का। अगर आप लोगों ने मेरी सब एज गेस की है 22 23, तो बस फिर यार आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको देखना भी नहीं चाह रहा, ठीक है। मेरी जो एज है ना, पार्डन मतलब मजाक से हट के मैं आपको अपनी एज बताऊँ। मेरी एज 17 एंड 3 मंथ्स है। मेरी दाढ़ी शाड़ी आ गई है, ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरी एज लगती है, बट मैं 17 एंड 3 मंथ्स का हूँ। ओके उसके बाद आ जाता है विच स्टेट यू वांट टू विजिट। मैं कौन सी स्टेट विजिट, यार स्टेट इन पर्टिकुलर तो मैं कोई नहीं करना चाहता, मगर मैं न्यूयॉर्क करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बंदा यूएस का सोचता है तो न्यूयॉर्क की सोचता है। तो इंशाल्लाह मतलब इन फ्यूचर हम लोग और उसको विज़िट करेंगे।
प्रोबेबली। और एक मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है, कॉफ़ी और टी। ये ऐसा सवाल है कि जंगें शुरू हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली यार, अगर हम लोग चाय को देखें, गर्म मौसम में देखें तो मुझे चाय पसंद है, ठीक है। और अगर हम लोग ठंड मौसम में देखें तो मुझे यार क्या बताऊँ मैं आपको, यार चाय अपनी जगह है, कॉफ़ी अपनी जगह है। कोल्ड कॉफ़ी मुझे पसंद है और हॉट कॉफ़ी मुझे तब पसंद है जब मेरी पुप्पो के हाथों की पंजीरी मैं खाऊं, ठीक है। मेरी पुप्पो मतलब माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने मुझे मतलब जब हम दुबई होते थे तो मुझे वो उन्होंने पंजीरी बना के भेजी थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे तो वो मैं खाता था, साथ में कॉफ़ी पीता था। तो बहुत ही मतलब वो मुझे टेस्टी लगती थी। मगर मतलब मोस्टली मैं चाय पीता हूँ घर में, कॉफ़ी इतनी नहीं पीता, क्योंकि अभी आप देख रहे होगे। अच्छा यार, आप लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया मेरे ईयरिंग पे। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? ठीक है, अभी थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। हाँ, हाड़ मेरे ठर गए हैं, कोई मसला नहीं है। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे, मेरे ना कॉफ़ी पीने से मेरे मुंह पे ना एक्नी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत गर्म है। ओके, तो मतलब मोस्टली मैं पीता नहीं हूँ। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मतलब मोस्टली मैं टी पीता हूँ, मगर कॉफ़ी में मुझे कोल्ड कॉफ़ी पसंद है। तो इफ़ यू वॉन 1 मिलियन, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग आई विल बाय? यार पहली बात तो मैं 1 मिलियन जीतने नहीं वाला वो लॉटरी में, ठीक है, इतनी किस्मत नहीं हमारी। अगर हम कभी 1 मिलियन जीत जाते हैं तो सब, मैं तो मतलब कोई गाड़ी शाड़ी नहीं खरीदूंगा। या लोग कहते हैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, घर खरीद लूँगा, मगर मैं जो हूँ ना, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा अपने बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस रन करूंगा। जो आपके पास एक कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल हमेशा नहीं रहता। आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर लो तो आपका जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ होता रहता है। अगर आप नहीं कहीं भी इन्वेस्ट करते तो बस वो कैपिटल डाउन होता रहता है। अभी 8:53 हो गए हैं और 9:30 में मेरी क्लास है, तो मुझे जल्दी से इसको रैप अप करना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। 1 मिलियन का मैं क्या करूँगा, बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, उसमें से कुछ अमाउंट का मैं एक इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर लूँगा, शेयर्स खरीद लूँगा, मतलब इस तरह का, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। तो सबसे आखिरी सवाल है, व्हाट इंस्पायर्स मी द मोस्ट? यार ये जो सवाल है ना, ये सवाल मेरे जैसे लोगों से नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि मैंने ना बचपन से अपने फ़ादर को बिज़नेस करते हुए देखा है। बचपन से मैंने अपने फ़ादर को लाइफ के अंदर हासिल करते हुए देखा है। हासिल इन अ सेंस मतलब कि गुड फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए उन्होंने किया है जो भी किया है। तो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर हैं ऑब्वियसली, और जो है मैं उनके ही पाथ पे चलूँगा इंशाल्लाह। मतलब मुझे उन्होंने शुरू से गाइड किया है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, वो मुझे हमेशा गाइड करते रहेंगे। तो मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर है। तो यार बस ये सवाल मैंने लिखे हुए थे, मैंने कहा मैं भूल ना जाऊँ, तो ये सवाल वगैरह लिखे हुए थे, सवाल मेरे हो गए हैं। तो अभी हम लोग इसको रैप अप करते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। और जब मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये बंदा क्या कर रहा है, तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा आज ये कि अगर मेरे कोई व्लॉग वगैरह नहीं आते तो मतलब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, आप लोग सपोर्ट वगैरह दिखाओ तो इंशाल्लाह हम लोग व्लॉग बनाएंगे। आप लोगों को कोई सवाल है या कोई टॉपिक है जिस पे आपने वीडियो बनवानी है, आप मुझे जस्ट कमेंट करो तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। यूएसए के रिलेटेड बनानी है तो वो भी बताओ, अगर नहीं बनानी तो वो भी बताओ, नहीं अगर नहीं बनानी तो वो नहीं बताओ, अगर नहीं बनानी तो बस जाओ बाय बाय भाई, आपकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, आप सब मेरे भाइयों जैसे हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।